Assalamu alaikum dear students. Now we start solve first annual exam 2024 Business Statistics HSC 2. Section B and Section C total marks 40, Section B 24 marks and Section C 16 marks. The total marks is 40. Section B question number 2 attempt any 8 part, all parts carry equal marks. 8 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स जो है वो आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल जो है वो आपके पास है कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यूज ओवर टाइम एंड वेरिएबल्स अ वेरिएबल ऑन अदर हैंड चेंज इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द इक्वेशंस। कांस्टेंट्स फिक्स होती हैं, वेरिएबल फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेना है। Constants are usually written in numbers, variable are specially written in the letters or the symbols. Constants usually represent the known values in an equation express or the on its line of programming. Variables on the other hand represent the unknown values. Constants have the fixed face values and variable does not have fixed face values. For example, 3x is equal to 9, x is a variable and 9 is a constant term. 3 is the coefficients of the x. So the x is a variable and the 9 is the constant. And next आपके पास है question number 2 section B. Given the importance of the statistics in education, education में आपके पास importance क्या है? Statistics make the teaching and learning process more efficient. And in education, statistics and the trustworthy source of the historical information, the use of statistics facilities in the process of making precise predictions and the hospital analysis benefits from statistics. तो यहाँ से मैंने 4 मेंशन किया, आप 3 याद करते, अगर आपने बुक से याद किया हुआ है तो वो भी आपका सही है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। हम आल्सो नो डैट द ग्रुप डाटा जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी टाइप का डाटा होता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज एंड क्लासेस मेंशन है। एंड अनग्रुप डाटा वो डाटा होता है जो रॉ डाटा है। अनअरेंज डाटा जो होता है वो आपके पास जो है वो अनग्रुप डाटा होता है। क्या होता है कि आपके पास व्हेन इंडिविजुअल आइटम्स आर गिवन इट इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा, आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा। अगर इंडिविजुअल टर्म्स आ रही हैं तो आपके पास रॉ डाटा होगा। रॉ डाटा को आप लोग अनग्रुप डाटा को आप लोग रॉ डाटा भी कहते हैं। ग्रुप डाटा क्या है? व्हेन डाटा मटेरियल इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड द ग्रुप डाटा। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की फॉर्म में है, क्लास इंटरवल्स भी आ रहे हैं तो ग्रुप डाटा। अगर विदाउट इंटरवल है, इंडिविजुअल वैल्यूज़ है, रॉ डाटा है, अनअरेंज डाटा, तो आपके पास क्या होगा? अनग्रुप डाटा कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गई है कि समेशन एफ ऑफ एक्स माइनस 4 के गिवन एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ़ की वैल्यू से आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास मेथड क्या होगा? आपने एफ़ एक्स माइनस 4 को पुटिंग करें और इसको प्लस एंड मल्टीप्लाई स्क्वायर कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। नेक्स्ट आपके पास है if sum of 15 values is 300 and by additions of 2 more value it become 360, find the value, it is the ratio between them 1:4। n आपके पास 15 है, समेशन x आपके पास क्या है? 300 है। अगर हम 2 मोर वैल्यू को ऐड करें तो आपके पास क्या होगा? n आपके पास क्या है? 17 है, समेशन x 360 है, तो आपके पास क्या होगा? डिफरेंस आप लोग करें ऑफ सम इज इक्वल टू 360 माइनस 300, तो आपके पास टोटल क्या हो जाएगा? 60। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक्स आ गए, इसको आप लोग करेक्ट कर लें। यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि ए ऐड 2 मोर वैल्यू देन एन आपके पास 17, क्योंकि 2 वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास एन 17 आ गया। मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। एंड आपके पास समेशंस क्या आएगा? 360 आएगा। तो 360 माइनस प्रीवियस ओल्ड वर्जन ऑफ द समेशन एक्स, तो वो आपके पास क्या होगा? 60 आपका इनका डिफरेंस आएगा। सम ऑफ 2 रेशो करेंगे 1 + 4, 1:4 है, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 है। फर्स्ट वैल्यू 1/5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो फर्स्ट नंबर आपके पास 12 है एंड द सेकेंड नंबर 48 जनरेट होगा। ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5।
अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास इस फर्स्ट एनुअल 2024 में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आया हुआ है डिफरेंशिएट डेरिवेशन फ्रॉम 10.5 ऑफ 10 आइटम्स आर दिस, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। गिवन है डी की फॉर्म में है आपके पास, अर्थमेटिक मीन करें। अर्थमेटिक मीन का डेविएशन मेथड का फार्मूला आपने यूज़ करना है, ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाई एन। पुटिंग वैल्यू करें, सम करें, मल्टीप्लाई करें एंड आंसर निकाल दें। नेक्स्ट आपके पास है गिवन, आपके पास है एफ एम की वैल्यू गिवन है, F1 F2 की वैल्यू गिवन है, H10 है, L इज इक्वल टू 40.5 जो कि लोअर क्लास लिमिट है। फाइंड मोड, मोड का फार्मूला यूज़ करें, L प्लस एफ एम माइनस F1 टू एफ एम माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H, बट वैल्यू पुट करें और आपने आंसर निकाल लेना है। If the mode and the mean of the moderated symmetrical series are 16 and 20.2 respectively, compute the value of median। आपने मीडियन फाइंड करना है। मीन आपके पास 16 है, मोड आपके पास 20.2 है। मोड का फार्मूला एम्पीयर का रिलेशनशिप का है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। वैल्यू पुट करें, मीडियन निकाल लें। नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूट फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द गिवन डाटा, समेशन एफ P1 Q नॉट इज़ इक्वल टू 4110, समेशन P नॉट Q नॉट 35310 है। समेशन P1 Q1 आपके पास है 46707 है। समेशन P नॉट Q1 आपके पास है 39644 गिवन है। फिशर फार्मूले में आपने पुट करना है और आपने आंसर निकाल लेना है फिशर इंडेक्स नंबर्स का। नेक्स्ट है आपके पास है गिवन है आपके पास W की वैल्यू गिवन है एंड I की वैल्यू गिवन है। फाइंड द वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, आपके पास ये फार्मूला होता है समेशन WI डिवाइडेड बाय समेशन W, जिसको हम फैमिली बजट मेथड भी कहा जाता है। वो आपने पुट करने और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से लिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है 14P11 एंड 20C5 परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आपने इसको सॉल्व करना है और आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इक्वल पार्ट मार्क्स 8। आपके पास है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन के हैं 8 मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 16, टोटल मार्क्स 16 आपके पास है। फाइंड कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास लिमिट गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज आपके पास है। मीन मीडियन मोड आपने फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। क्लासेस आपने फाइंड किए हैं, गिवन है एफ़ की गिवन है एक्स, एफ ऑफ एक्स, क्लास बाउंड्रीज, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने निकाल लेनी है अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन है। आपके पास एक्स बार आपके पास है, समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। पुटिंग करें फॉर मीडियन, मीडियन के लिए हम निकाल लेंगे n/2, 130 डिवाइडेड बाई 265। मीडियन का फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, मोड निकालेंगे। आपके पास 3 आंसर आ जाएंगे मीन मीडियन मोड का। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट इंडेक्स नंबर ऑफ द प्राइस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1981 एज द बेस ईयर यूजिंग मीडियन एज द एवरेज। आपने प्राइस इंडेक्स 1981 को अपने बेस ईयर रखकर आप लोग ने इसको फाइंड आउट करें। बेस ईयर निकालें इंडेक्स नंबर का लाइक हेयर एंड मीडियन निकालें, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। 1981 100 आएगा, 1982 बेस ईयर आपने के साथ डिवाइड करें, मल्टीप्लाई 100, 1983 1984 एंड द मीडियन इज़ द मिडल वैल्यू होगी। आप लोग इसको अरेंज करें। स्मॉलेस्ट वैल्यू है 89.411, मिडल वैल्यू है 115.38 एंड द लार्जेस्ट वैल्यू है 122.22। द मिडल वैल्यू इज़ द मीडियन, so the median is 115.38 and the second median is 126.92 and the third median is 153.84। next last question है आपके पास, find the probability of the each of the following even number appear in the single toss of the pair die। एक डाइस को थ्रो करना है जिसका सैम्पल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6 है। उसमें से आपने इवन नंबर देखने हैं। इवन नंबर आपके पास कितने होते हैं, 3 इवन नंबर्स आएंगे, 2 4 6। तो 3/6 आपकी प्रोबेबिलिटी है। आपने सैम्पल स्पेस पूरा आपने प्रॉपरली लिखना है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट आपने पूरा सैम्पल स्पेस को भी ड्रॉ करना है। द सम ऑफ 5 अपीयर इन अ सिंगल टॉस ऑफ द पेयर ऑफ डाइस को आप लोग थ्रो करें 6/6 मल्टीप्लाई बाई 36।
और आपने इसको सम फाइंड आउट करना है, जो कि सम आपके पास आएगा 2, 3, 4, 1, एंड 4, 1, 1, 4। क्लियर? दिस इज़ अ 4 वैल्यू जो है वो आपके पास सम बताएगी। तो 4/36 आपका आंसर है 1/9। क्वीन क्वीन एस से क्वीन है, एस है, जैक ऑफ स्पेड है, किंग ऑफ डायमंड है, अपीयर इन द ड्राइंग अ सिंगल टॉस फ्रॉम द वेल शेफर्ड ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक हो गया है। तो क्वीन क्वीन एस जो है वो आपने फाइंड करना है। 10 आपके पास है, क्वीन आपके पास 4 है, 4 आपके पास हैं, एस भी आपके पास 4 आ जाएंगे, 4 एंड 4 8। जैक आपके पास 1 एंड द किंग इज़ 1, क्योंकि आपने स्पेड में से ही लेना है और किंग आपने डायमंड में से ही लेना है। तो 4 4 1 1 टोटल 10 10 डिवाइडेड बाई 36। सो द आंसर इज़ 5/18। सो दिस इज़ द टोटल इज़ 52 कार्ड्स। 4 This is a wrong answer. 10/36 is not a correct. Clear? 10/52. 10/52 is the king, queen, jack and diamond in answer. Clear? Next है less than 7. इस डाइस इज थ्रो वन टाइम डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास 1/6 एंड द टोटल इज़ 1/6। 6/6 इज इक्वल टू 1। द आंसर इज़ 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर कोई क्लियर नहीं है आप कमेंट सेक्शन में सेंड मैसेज करें, आपको कमेंट करें, आप लोगों को बता दीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास फेलो के साथ, टीचर्स के साथ, और टीचर अपने कोलीग के साथ और अपने स्टूडेंट्स के साथ। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पास्ट ईयर 2024 फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है। इंशाल्लाह ताला कमिंग 2024 सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जब होंगे इसके भी आपको जो है सॉल्यूशन विद MCQs कीज़ जो है वो भी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी और आप लोग ने इसको देखें, पढ़ें और कामयाब हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।